हाँ बच्चों, इसके पहले मैं आपको 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने आपको बताया। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ये कहने को ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। देखिएगा ये किताब में कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर बताना है, 4 विकल्प दिए हैं और इसमें A, B, C, D में कौन इसका आंसर होगा। लेकिन ये तो आसान है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 है ना, तो देख के नहीं बुझाएगा, आपको पहले हल करना होगा, तब जाके समझ में आएगा। ओके, तो देखिए पहले मैं इसको पहला बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 9 sec स्क्वायर ए और -9 tan स्क्वायर ए है। ओके, तो क्या करना है, बताना है कि इसमें आंसर कौन होगा। तो ये तो बहुत आसान है, जैसे मैंने ये हल करके मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप तो परीक्षा में डायरेक्ट ना A, B, C, D में से आप आंसर लिखिएगा, लेकिन मैं हल करके आपको बता रहा हूँ। देखिए गौर से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। देखिए थोड़ा कंप्यूटर की तरह दिमाग चलाइए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए, बोलिए यहाँ याद है ना, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यदि हम इसमें से यदि इसमें से हम अगर 9 कॉमन ले लें, क्या चीज़ 9 अगर कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और -tan स्क्वायर ए हो गया। तो बोलिए 9, और बोलिए ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। कैसे फॉर्मूला आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके जगह पर 9 इंटू ये 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 9। और बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अब इसका आंसर बड़ी आराम से आप लिख सकते हैं बी। बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान था। अब यही मैंने इसी पर जैसे बच्चे पूछते हैं, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि हमको ये दिमाग में सूत्र वो नहीं आया, ई वाला सूत्र, एक बच्चा कह रहा था कि ये वाला सूत्र नहीं आया, हमको हई वाला आया। ये कौन है, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। मान लीजिए का, हम तो आपको पहले ही बोले हैं कि सब रिलेटिव है एक दूसरे के। आप देखिए, अगर आप चाहें कहीं से उठाइए ना, ये आना ही है, ना आने का सवाल ही नहीं है, बुझ रहे हैं ना। लेकिन ये जब अब यूट्यूब के वीडियो में अब उसको इतना डिटेल पढ़ाया जाता है, 4 महीना इसी में लग जाएगा, तो मन बच्चा का उबेगा। लेकिन मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ, इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप कोशिश करके, जैसे मान लो कोई बच्चा कहा कि नहीं हमको नहीं है याद, हम सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा है, तो रख के देख लो। तो यहाँ पर तुम रखोगे तो 9 इंटू बोलो सेक स्क्वायर ए, तुम भी ना बोले हो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए और माइनस, ये हो गया ना इतना। तब इसको छोड़ दो 9 tan स्क्वायर ए को, तो फिर लिखोगे 9 प्लस 9 से गुना करोगे तो 9 tan स्क्वायर ए और -9 tan स्क्वायर ए। तो बोलो ई आई कट जाएगा। वैसे सामान्य रूप से ट्रिगो में काटा नहीं जाता है, मन में ही सोच लीजिएगा कि ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा 9। तो बोलिए 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी, तो समझ गए ना कि ये रिलेटिव है, उठाइए पटकिए कहीं आराम से हो जाएगा। बशर्ते कि आपको ये 100% माइंड में बाएं से दाएं, दाएं से बाएं एकदम सेट होना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, आप अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ मिलेगा, ध्यान दीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों यहाँ पर दिया है, देखो सबसे पहले 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर 2 ये ऐसे है 4 का 2 है ना। देखो 1 प्लस दिया है tan थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर दिया है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू बताना है कि इसमें जैसे ए में दिया है ऑप्शन में 0, बी में दिया है 1, सी में दिया है 2 और डी में दिया है
-1। बात समझ गए ना? तो देखो बच्चों, तो ये चीज़ जैसे अब निकालना है, तो अब आप ही बताइए क्या ये डायरेक्ट आपसे बनने वाला है? नहीं बनेगा। तो देखो क्या किया जाएगा इसमें। सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है ना? हल में ध्यान दीजिए, जैसे 1 प्लस यहाँ पर tan थीटा, और फिर यहाँ पर है 1 प्लस, नहीं देखिए 1 प्लस tan थीटा, और फिर हो गया सेक थीटा, फिर 1 प्लस ये हो गया कॉट थीटा, और माइनस हो गया कॉसेक थीटा। ओके, देखो अब हल में ज़रा खूब ध्यान से आप ज़रा देखते रहिए। देखो इसमें अगर होता क्या है मैथ बनाने में, ट्रिगो में, कि आपको जो साइन और कॉस होता है तो 6 निष्पत्तियाँ होती हैं ना, तो उसमें साइन और कॉस को सरल रूप माना जाता है। ये लिखा हुआ नहीं रहता है, माने सरल रूप में साइन कॉस सरल रूप है, यानी कोई क्वेश्चन माने 90% क्वेश्चन साइन कॉस में बदल के ही बनाया जाता है। जैसे इसमें कॉट है, कॉसेक है, टैन है, सेक है। अगर हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर दें 2 निष्पत्तियों में, देखो ना इसमें 4 हो जा रहा है, कॉस 1 2 3 4 अलग अलग है ना? तो कैसे कोई समीकरण में 2-3 अगर वेरिएबल्स मिल जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है, ठीक है ना? तो इसीलिए जैसे इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे साइन कॉस में, तो देखो ज़रा गौर से 1 प्लस tan थीटा, आप याद करो साइन थीटा अब बटा साइन कोस में चेंज करना सीखना। मैंने इसके बाद वाले भाग में जब हम सर्वसमीका को सीध करके बताएंगे तो उसमें देखना है ना। फिर प्लस बोलो, सेक भी जानते हो कि 1/cos, मैं बोला हूँ ना कि सूत्र याद होना चाहिए। 1 प्लस बोलो ये भी क्या हो गया, cos थीटा अब बटा साइन थीटा, फिर माइनस कॉसेक थीटा, तो 1/sin थीटा। बोलो होता है कि नहीं? अब देखो गौर से देखो, इसमें 4 माने निष्पत्तियाँ थी, तो वो केवल साइन कॉस में चेंज हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, मैथ बनाना आसान हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं। तो बोलिए इसका एलसीएम होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से ही 1 में गुना कीजिएगा, तो कॉस थीटा प्लस ये बच जाएगा साइन थीटा, और प्लस कॉस में कॉस से भाग देंगे तो 1, और 1 से 1 में तो 1 ना आएगा, ये भिन्न का जोड़ घटाव है। फिर इसमें हो गया यह साइन थीटा, और फिर हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और -1। अब देखो, अब इसमें तुमको गुना करना है, राइट? तो जब तुम इसको गुना करोगे बच्चों, ठीक है ना, तो गुना करने के अब 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं देखता हूँ, मैं तेज बच्चा तो जल्दी समझ जाता है। जैसे अभी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है ना यहाँ, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हम इसको भी लिख सकते हैं। तो देखो एक तरीका हो गया, ज़रा ध्यान से सुनना, कि ये कॉस को उठाओ और ये तीनों में गुना करो, फिर प्लस साइन को उठाओ फिर तीनों में गुना करो, फिर +1 को उठाओ फिर तीनों में गुना करो। बोलो, तो एक ऐसे भी कर सकते हो, राइट? लेकिन मान लो वो तुम कर सकते हो कि मान लो कॉस उठाए तो कॉस इंटू साइन, फिर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, फिर कॉस इंटू -1 कॉस माइनस कॉस थीटा, फिर उठाए साइन, ऐसे करके तुम कर सकते हो। उसके बाद जो कटेगा कटा लेना। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि फॉर्मूला है, देखो कैसे। अगर हम इसको ए मान लें, ए तो ये भी ए हो जाएगा, चूँकि ये भी साइन प्लस कॉस है, इसको हम साइन प्लस कॉस लिख सकते हैं। तो ए और इसको भी ए, तो ए तो है मान लो 1b, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है, तो ये ए प्लस बी, तो ये भी हो जाएगा ए माइनस बी। तो याद है ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से सुन लो, एक तरीका हो गया कि आप कहोगे उठा के अपना गुना कीजिए, आप अपना घरे कीजिएगा, राइट? यहाँ हम लोग सीख रहे हैं ना, तो देखिए, तो पहले इसको सरिया देते हैं। अब देखो कैसे सरिया रहे हैं। पहले इसको साइन प्लस कॉस कर देंगे, क्योंकि माइनस थोड़े है कि दिक्कत है, तो मैं लिख देता हूँ साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, इसको अलग और +1, ई वाला +1। अब बटा मैं कर देता हूँ कॉस थीटा। चलो फिर इनटू, इसको भी कैसे लिखता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, और -1
ये बटा हो गया साइन थीटा। अब देखो तो फॉर्मूला नहीं, तुम इसको ए मान लो है ए, तो बोलोगे ए प्लस बी ए माइनस बी, बोलोगे ना। तो देखो तो याद है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो हमारा ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ना है ए स्क्वायर, तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या लिखेंगे बोलो, होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो गया, अब बी के जगह पर 1 है तो बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ई कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना करोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो हो गया, उम्मीद है कि समझ गए होगे। फिर गौर से देखो, बोलो तो ये लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव सवाल है, समझ रहा है ना। तो ध्यान से देखो, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ो तो याद होगा ये सूत्र, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 होना ही है, अब फिर बटा हो गया ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो हो गया। फिर देखो, और फिर देखो तो सूत्र इसमें है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो 1। अब तो याद हो गया होगा। एक चीज़ याद रखना, जो फॉर्मूला यूज किया जाए उसको ब्रैकेट में लिखते चलना, ब्रैकेट में कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तुम अपना जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो फार्मूला आप यूज़ करते हैं तो ब्रैकेट में उसको लिख दिया करें, ओके। क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, आई लिखे हैं इसलिए कि समझाना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो देखिए, तो चलिए ये 1 हो गया, फिर प्लस ये क्या हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस 1 अब बटा फिर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। अब देखो तो ये 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना ये 1। तो देखो तो क्या बचेगा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो। और फिर साइन इंटू कॉस, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाए, कट जाएगा। तो बोलिए 2 आया कि नहीं आया, खुदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी 2। इसमें आंसर कौन हो जाएगा, सी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। वैसे मुझे नहीं मालूम कि किताब के लिखने वाले इसको ऑब्जेक्टिव में क्यों दे दिए हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन खैर चलिए, इस बहाने आप ये सर्व समीकरण तो सीख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम ध्यान देते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ही है, तो ऑब्जेक्टिव पर पहले ध्यान दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये भी कम नहीं है, ज़रा ध्यान देखना। जैसे दिया है कि सेक ए प्लस tan ए, है ना, फिर इंटू 1 माइनस साइन ए, है ना। ये आपको इस सवाल दे दिया, इसमें आंसर में दिया है 4 विकल्प में कि सेक ए, फिर बी दिया है साइन ए, है ना, फिर सी दिया है कॉसेक ए, और फिर डी दिया है आपको कॉस ए, ठीक है ना। अब हमको इसको इतना निश्चित है कि बिना हल किए ये क्या होगा, नहीं होगा। तो देखो गौर से यहाँ पर, अब फिर हम लोग को देखो ध्यान से, फिर ये सवाल जो है अभी लग रहा है कि मान लो सामान्य बच्चा इसको देख के थोड़े बता देगा कि कितना आंसर होगा, ठीक है ना। चलो देखो फिर हम लोग हल करते हैं, हल सीखना गौर से। चलिए हल में क्या है, तो सेक ए प्लस tan ए, अब फिर है 1 माइनस साइन ए। आप याद करो जो इसके पहले का सवाल दूसरा मैं बता रहा था, तो बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे यही कहा था कि देखो कि साइन और कॉस को सरल रूप माना गया है, सरल रूप। तो क्यों नहीं इसको भी हम लोग साइन कॉस में चेंज करें। तो देखो सेक ए है तो 1/2
कॉस ए, फिर प्लस tan ए है तो इसको भी साइन ए बटा कॉस ए। ध्यान दीजिए, अगर फॉर्मूला पर नियंत्रण आपका नहीं होगा तो ये सब समझ में नहीं आते हैं। चलिए 1 माइनस साइन ए हो गया। तब कहोगे कि इसको चेंज किए इसको, अरे भैया ये तो साइन ए में है ही, ठीक है ना। देखो अब आइए इसका एलसीएम लिया जाए, तो इसका एलसीएम होगा कॉस ए, आप अपना भिन्न का जोड़ तो जानते ही होंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और फिर हो गया 1 माइनस साइन ए। फिर देखिए बीजगणित के सूत्र का कितना यूज होता है, आप देखो तो फिर इसको ए मानो और ये बी है, ओके। तो देखो तो ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी है कि नहीं है, तो फिर वैसे ही होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और इसको रहने दो, ये बेचारा क्या हो गया कॉस ए। चलो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस यहाँ पर लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बटा क्या हो गया कॉस ए। बोलो हो गया। अब तुम इतना ला दोगे और फिर लगते हो सोचने, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि खूब माइंड में, इसीलिए मैं आपके सामने लिख के परोस दिया हूँ, ये बताने के लिए कि ये सर्व समीकरणों में पग पग पर ही इसी की ज़रूरत है। अब जैसे फिर आपका माइंड अगर तेज चलेगा तो देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। क्यों, तो नीचे कॉस है तो सेम रेशियो होना चाहिए ना, बात बुझ रहे हैं ना। तो फिर बोलिए आराम से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अब बटा कॉस ए। याद है ना, मैंने सिखाया है कि जो सूत्र यूज करें, जैसे यहाँ यूज किया गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट में जरूर लिख दिया करें। और बोलिए कॉस स्क्वायर ए का मतलब वही आप समझ रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर का मतलब तो एक्स गुने एक्स, तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस गुने कॉस, माने लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट है। तो 2 गो कॉस है, 1 गो कॉस से कट जाएगा, तो निश्चित है कि 1 के कॉस से बचेगा। तो ज़रा देखो तो आंसर कॉस से कहाँ है, इसमें डी है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कोई शक? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और है और बताइए नहीं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 इसका ऑब्जेक्टिव का, इसके अगले भाग में जो नहीं है सर्व समीकरण का प्रूव करने वाला, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। पहले इसको आज जान लीजिए, आप इसको समझ के एक बार प्रैक्टिस अपने से मैंने कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसमें आंसर में दिया है सेक स्क्वायर ए है ना, फिर बी में दिया है -1, फिर सी में दिया है, सी में है कॉट स्क्वायर ए और डी में दिया है tan स्क्वायर ए। चलिए इसको हम लोग को प्रूव मैंने करना है। देखिए मैंने लाना है कि कौन आंसर होगा। जैसे फिर हम लोग लिखते हैं, जैसे इसका हल में आप गौर से देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस फिर हो गया कॉट स्क्वायर ए। चलिए अगर बच्चों जैसे सूत्र अगर लगे कि यूज हो सकता है तो कर लेना चाहिए। अब जैसे इसमें ज़रा गौर से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बोलिए सेक स्क्वायर ए है कि नहीं है? तो हम लोग बड़ी आराम से इसके जगह पर लिख देंगे क्या चीज़ बोलिए तो सेक स्क्वायर ए। फिर बोलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आप देखिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए है कि नहीं। तो फिर इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा कॉसेक है ना स्क्वायर ए। चलिए मैंने लिख दिया। अब देखो हम बोले हैं ना कि साइन कॉस सरल रूप होता है, तो यानी उसमें क्या करना है आपको लाना मजबूरी है। 90% से अधिक सवाल साइन कॉस में ही बदल के बनाए जाते हैं, तो बच्चों के लिए सबके लिए आसान होता है। तो चलिए अब सेक स्क्वायर है, तो ज़रा बोलिए सेक स्क्वायर है बच्चों, तो इसको आप 1 बाई बोलिए कॉस स्क्वायर ले लिख सकते हैं कि नहीं। फिर ये कॉसेक स्क्वायर है तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ओके। तो फिर हम लोग इसको 1 बाई क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए
अब मल्टीप्लाई है उलाद है ना, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अब बाई 1। तो देखिए तो साइन स्क्वायर ए में 1 से गुना कीजिएगा तो फिर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर में 1 से तो कॉस स्क्वायर ए। और बोलिए आप जानते हैं ना कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan होता है। देख रहे हैं कि आपको माइंड में नहीं होगा, कोई भी टीचर आप कहीं भी हैं पढ़ते हैं, आपको याद नहीं है, टीचर बताएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप चूँकि आपकी आदत है कि हम स्वयं मेहनत नहीं करें, इल्ज़ाम दूसरे पर लगावें, तो इसीलिए आप दूसरे पर फलना टीचर खराब है, फलना टीचर खराब है। कोनो टीचर खराब नहीं होता है। आप पढ़ना चाहिए कि टीचर क्यों नहीं पढ़ाएगा आपको, अगर वो नहीं जानता है ये अलग बात है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए गौर से, तो यहाँ पर साइन ए बटा कॉस ए जब tan होगा तो साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए है ना, तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए है ना। तो tan स्क्वायर ए बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोल होगा कि नहीं होगा? तो हो सकता है जैसे इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन एगो बात बताना है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अब तब मैं बात बताता हूँ। चलिए हो गया। अब देखिए, अभी यहाँ पर मान लो कि जैसे कोई बच्चा एक क्वेश्चन करे कि सर जी अभी आप बोले हैं कि मान लीजिए कि हमारे मन में नहीं आया, जैसे कोई लड़का कहे कि एक बात बताइए कि आप बोले हैं कि जैसे कि पहले साइन कॉस में बदल दो। मान लो कि तुम कहते कि नहीं ये tan है कॉट है तो पहले साइन कॉस में बदलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर सवाल को ऐसा करना है। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे कि डायरेक्टली जैसे 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 का 5 है, जब मैं बताऊंगा तो उसको 2-4 विधि से मैं समझाऊंगा, राइट। तो देखना उसमें कैसे खेल खिलाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके मन में आता कि नहीं हम 1 + tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर नहीं लिखेंगे, कि हाँ आप जो बताए हैं कि tan को चेंज करो साइन कॉस में, कॉट को भी चेंज करो, तो आप कीजिए ना, कहाँ मना किया जाता है। जैसे देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, तो आप यही ना करते कि साइन स्क्वायर ए अब बटा लिखते कॉस स्क्वायर ए लिखते, फिर आप इसको कहते कि 1 + आप फिर लिखते कॉस स्क्वायर ए अब बटा क्या लिखते बोलिए, साइन स्क्वायर ए। यही ना काम करते हैं आप। चलिए फिर इसका एक काम कीजिए, हई ये तो ही पूरा वाला बटा हो गया, हई वाला बीच वाला, इसका एलसीएम पहले बोलिए क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए से 1 में गुना कीजिए तो बोलिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस आई क्या बचेगा, भिन्न का जोड़ है साइन स्क्वायर ए। फिर नीचे वाला का एलसीएम क्या होगा बोलिए, तो साइन स्क्वायर ए, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखिए गौर से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है कि नहीं? ठीक है, तो हम बड़ी आराम से लिखेंगे 1 अब बाई क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए बटा, फिर ये भी तो 1 होगा तो 1 अब बटा, फिर क्या हो गया साइन स्क्वायर ए, तो फिर 1 बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो बोलिए तो साइन स्क्वायर ए अब बटा फिर कॉस स्क्वायर ए आया, तो याद है साइन बटा कॉस tan, तो दोनों स्क्वायर में ना है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इसीलिए इसका आंसर कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया? ओके, तो समझ रहे हैं ना कि आप कंट्रोल कीजिए, खूब इसको याद कर लीजिएगा, कौन बड़ी बात है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद सभी का जो है सिद्ध करने वाला, तो इसके अगले भाग में हम देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।